टू योर चैनल सर तरुण बानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले देश में 1906 में 30 दिसंबर को इसको बनाया गया। तो क्यों ये पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एकमात्र ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती थी। इनका पर्पस था मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति, मुस्लिम कम्युनिटी की दूसरे कम्युनिटी के प्रति क्या करना, यूनिटी लाना। ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति क्या अगर कोई मिसकंसेप्शन है उसको दूर करना। तो कैसे बनी मुस्लिम लीग, कौन थे फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग और क्या कारण था मुस्लिम लीग को बनाने का, आइए समझते हैं। तो मुस्लिम लीग को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि 1885 में ऑल इंडिया कांग्रेस, पहली एक ऑल इंडिया पार्टी बनी जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी, जिसमें सभी धर्मों के लोग थे, हर धर्म के लोग कांग्रेस पार्टी में थे। 1885 में बनाई गई। किसने बनाया? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम इज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस। पहले प्रेसिडेंट W.C. बनर्जी। कांग्रेस पार्टी अच्छे से काम कर रही थी। धीरे धीरे पहले वो अंग्रेजों के हिसाब से काम करते थे, धीरे धीरे वो देश के हिसाब से, जो देश के लिए फायदेमंद था, लोगों के लिए बेनिफिशियल था, उसके हिसाब से काम करने लगी। ये बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लग रही थी और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं इस कांग्रेस पार्टी को रोकना, इसके पावर को रोकने का कुछ इंतजाम करना था। और वो उन्होंने क्या सोच के किया? उन्होंने मदद की, मुस्लिम्स को इस कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों का शुरू से ही पॉलिसी रहा है डिवाइड एंड रूल, मतलब हिंदूज और मुस्लिम्स में फूट डालो, इनको लड़ाते रहो और मजे करो। और ये 1857 की लड़ाई में, जब हमने पहली बार लड़ाई की अंग्रेजों से, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया 1857 में, तो वहां अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अगर इंडिया में रूल करना है, इंडिया को अपने कंट्रोल में रखना है, तो इंडियंस को एक ना होने देना, उनको लड़ाते रहो। दोनों कम्युनिटीज, जो सबसे बड़ी कम्युनिटीज हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स, उनके बीच में टकराव पैदा करो, उनके बीच में आग लगाओ, ताकि वो लड़ते रहें और कभी एक ना हो पाए। और यही हुआ ही। उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो और राज्य करो। भाई थोड़ा समझते हैं क्या फैक्टर्स था मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन का। ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग फॉर्म हुई? ये तो समझ में आ गया, 1906 30 दिसंबर में फॉर्म हुई। कांग्रेस 1885 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। अब ऐसा क्या हो गया कि मुस्लिम लीग बनाई गई? तो कुछ रीजंस ये दिए गए। पहला, मुगल रूलर्स पहले रूल करते थे। आपको ठीक पता हो, ब्रिटिश आने से पहले हमारे देश में मुगल रूलर्स, जो कि मुस्लिम रूलर्स थे, इस्लाम के फॉलोअर्स रूलर्स थे, वो रूल कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने इनको हटाया, इनको डिथ्रोन किया, मुस्लिम रूलर्स को अर्थात मुगल रूलर्स को डिथ्रोन किया और अपना राज्य स्टैब्लिश किया। इससे मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स एक दूसरे के बिटर एनिमीज हो गए। और आपको पता ही है, जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, मुस्लिम्स लोगों ने भी जम के पार्टिसिपेट किया, अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। एक बहुत कहते हैं ना, मिल करके हिंदूज के साथ स्ट्रगल किया। आपको पता होगा बहादुर शाह जफर उस समय एम्परर ऑफ इंडिया घोषित कर दिए गए थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। और अब तो यह भी पता होगा कि बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया और देश से बाहर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी डेथ भी हो गई। तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को अपना बिटर एनिमी मानना शुरू कर दिया था आफ्टर द रिवोल्ट। और उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर पॉलिसी थी, लड़ाओ हिंदूज और मुस्लिम्स को और मजे करो। इसके लिए उन्होंने बहुत हथकंडे अपनाए, अभी आगे डिटेल में बताएंगे। और क्या कारण था कि क्यों मुस्लिम लीग बनी? मुस्लिम्स बैकवर्ड हुआ करते थे। किस मामले में? एजुकेशन के मामले में बैकवर्ड, एम्प्लॉयमेंट के मामले में बैकवर्ड। क्यों? इंडस्ट्री और ट्रेड में वो बैकवर्ड क्यों रह गए थे? व्यापार में भी कमजोर थे, इंडस्ट्री में क्यों? तो उसका एक बड़ा रीजन ये दिया गया है कि जो अपर क्लास मुस्लिम हुआ करते थे, जो रिचर क्लास के मुस्लिम होते थे, उनको ब्रिटिशर्स पसंद नहीं थे, क्योंकि वो अपने ट्रेडिशन में बहुत बिलीव करते थे। उनको ब्रिटिशर्स में विश्वास नहीं था, वो कंजर्वेटिव टाइप के लोग थे, अपने धर्म अपने ही लोगों से मतलब रखते थे, ब्रिटिशर्स उनको पसंद नहीं थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई तो उनको समझ में आ गया कि 1850 के बाद, 1857 के बाद, कि अगर हिंदुस्तान में रूल करना है तो मुसलमानों को हिंदुओं से दूर रखो, लड़ाते रहो। मुस्लिम कम्युनिटी वैसे भी क्या करती थी, ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करती थी, मतलब कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ा ट्रेड या कोई पढ़ाई या लीगल स्टडीज या कोई कहते हैं ना बहुत ज्ञान वाला काम नहीं कर पा रही थी। उनका एक अपना खुद का क्या था, एक कहते हैं लेगिंग बिहाइंड था। वो खुद भी थोड़ी पिछड़ गई थी, किसके मुकाबले? दूसरी कम्युनिटीज के मुकाबले। और ज्यादातर जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर थे वो मॉडर्न ट्रेंड्स पसंद नहीं करते थे, उनको वेस्टर्न एजुकेशन पसंद नहीं थी, वेस्टर्न कल्चर पसंद नहीं था, क्योंकि उनको अपने खुद के कल्चर पर बहुत गर्व था। वो आज भी
यस, आज भी चाहे कितना भी एडवांसमेंट हो जाए, वो अपने रिलीजन, अपने कल्चर पे आज भी पूरा पक्का विश्वास रखते हैं, क्योंकि क्योंकि उनको खुद पे बहुत, अपने अपने रिलीजन पे बहुत अच्छा विश्वास, यकीन है। तो इससे वो अंग्रेजों से क्या हो गए, दूर हो गए। इसलिए भी उन्होंने मुस्लिम लीग बनाया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप इनको देख लीजिए, इसकी इमेज बहुत जरूरी है। श्री मैंने कहा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर थे, एक बहुत ही बड़े रिनाउंड एजुकेशनर थे, सर सैयद अहमद खान। बहुत अच्छे लीडर थे। स्टार्टिंग में इन्होंने सारे कह सकते हैं डेवलपमेंट्स की बात की। याद रखिएगा, बिगिनिंग में इनका रोल एक रिफॉर्मर के रूप में था, समाज में बदलाव लाने वाला था। वो हिंदू मुसलमानों को एक समझते थे शुरुआत में। उन्होंने कई बार कहा भी, ही रिगार्डेड हिंदूज एंड मुस्लिम एज वन कॉम। कहा इन्होंने कि हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, दोनों एक है। और इन्होंने लेटर ऑन, देखो क्या होता है ना, समय आने पर अगर आपके कोई माइंड को वॉश कर दे, तो यही इनके साथ भी हुआ। बहुत ही अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, हाईली क्वालिफाइड, हाईली लर्नड सोशल रिफॉर्मर थे। पर बाद में क्या होगा देखिएगा, बाद में इन्होंने MAO, जैसे कहते हैं मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आजकल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना है, हाँ आज भी है। इसको बनाने में हिंदू मुस्लिम दोनों ने मदद की, ऐसा नहीं है, पर फाउंडर माने जाते हैं सर सैयद अहमद खान। तो इन्होंने इसको बनाया, सर सैयद अहमद खान ने बनाया। पर लेटर ऑन क्या होने लगा, ये धीरे धीरे क्या होने लगे, एक स्ट्रिक्ट मुस्लिम लीडर बन गए। इन्होंने कांग्रेस को बनने से मना किया। जब कांग्रेस बन भी रही थी, इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, बल्कि उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई कांग्रेस का विरोध करने के लिए। वो लोग जो कांग्रेस को ना पसंद करते हैं, कांग्रेस फॉर्म नहीं करने देना चाहते हैं, उनमें इसका नाम सर सैयद अहमद जी का नाम आता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का विरोध भी किया, नहीं बनने दिया। उन्होंने एक यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका मकसद था कि वो कांग्रेस से दूर रहिए, वो सब लोग जो कांग्रेस में जाएंगे हम उनसे अलग रहेंगे। तो एक तरह से उन्होंने ऐसा भी रोल प्ले किया। बाद में इनके जो प्रिंसिपल थे, एक अंग्रेज प्रिंसिपल थे इनके इस कॉलेज के, इस MAO एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, वो मिस्टर बेक नाम के एक अंग्रेज थे। ये एक प्योर ब्रिटिशर था, जो इनका माइंड वॉश कर देगा, वो इनको भड़का देगा, इनको याद दिला देगा कि ये मुस्लिम है और हिंदुओं के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि इनके इन्फ्लुएंस में आकर के मोहम्मद उन्होंने क्या कर दिया, नए रूल्स बनाए जो कि एंटी हिंदूज हो गए। देखिए क्या कहा मिस्टर बेक ने। मिस्टर बेक, प्रिंसिपल बेक थे इनके कॉलेज के प्रिंसिपल, ब्रिटिश प्रिंसिपल है, अंग्रेज प्रिंसिपल रखा है इन्होंने अपने कॉलेज का। उन्होंने क्या कहा, देखिए, कहा कि एंग्लो मुस्लिम यूनिटी वॉज पॉसिबल। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की और मुसलमानों की दोस्ती हो सकती है, बट हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज इम्पॉसिबल। देखा, भड़का दिया। तो कहते हैं ना, जहर भर दिया अंग्रेजों ने मुसलमानों के दिमाग में, या जहर भर दिया कि हिंदूज आपके फेवर में नहीं है। और इस तरह से दोनों को, कभी मुसलमानों को हिंदू के खिलाफ भड़काया और कभी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। एक एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हो गई। हाँ, क्या हुआ इसमें मैं बताता हूं। जो हमारा अवध प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, अवध है, यहां पर लीगल लैंग्वेज के रूप में उर्दू का यूज होता था। मतलब सारे लॉ पिटिशंस होंगे, सारे रिक्वेस्ट लेटर्स जो जाएंगे लॉ कोर्ट्स में जाएंगे, वो किस में जाएंगे, उर्दू में जाएंगे। अंग्रेजों ने क्या चालाकी चली, अंग्रेजों ने हिंदुओं के कहने पर इस उर्दू लैंग्वेज को चेंज करके हिंदी लैंग्वेज बना दिया। कहा कि अब सारे पिटिशंस उर्दू में न जाकर के किस में जाएंगे, हिंदी में जाएंगे। इससे क्या हुआ, इससे सारे मुसलमान हिंदुओं से नाराज हो गए। उनको लगा कि उनकी लैंग्वेज चेंज करके हिंदी लैंग्वेज उनको दी जा रही है लिखने के लिए, बोलने के लिए, लॉ कोर्ट्स में प्रेजेंट करने के लिए, और दोनों में झगड़ा करा दी। अंग्रेज बहुत चालाक थे, दोनों तरफ से चाल चलते थे। एक कहते हैं ना, एक चालाक भेड़िए की तरह थे अंग्रेज। आइए देखें कुछ और भी गलतियां हुई। क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से मुस्लिम लीग बना। बताया ना, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी है, इसमें दूसरे धर्मों के लोगों को नहीं लिया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए बनाई गई थी। मतलब इनका काम था सिर्फ क्या करो, मुसलमानों का वेलबींग सोचो, इंडिया आजाद होता है नहीं होता है भाड़ में जाए, पर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का वेलबेयर हो, बस ये सोचती है। तो एक तरह से कहे नेशनलिज्म को कमजोर कर रही थी ये पार्टी। ध्यान दीजिएगा। तो एरनेस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, एरनेस मतलब होता है हिस्ट्री का भी गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, अलग अलग तरीके से हिस्ट्री को बढ़ाया गया। जैसे शुरुआत में जो ब्रिटिशर्स थे इतने चालाक थे, उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया। पहला पीरियड नाम रखा हिंदू पीरियड। वो पीरियड जब हिंदू रूलर्स थे, उनको बताया गया कि रूलर्स बड़े अच्छे हैं, बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, सॉफ्ट है, सेक्युलर है। बाद में जो मुस्लिम रूलर्स आए, जिसमें मुगल्स आए, उस पीरियड को अलग कर दिया गया। उनको कहा गया कि ये क्रूर है, अत्याचारी है। तो एक तरह से क्या कर दिया गया, हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि इन दोनों में झगड़ा होता रहे। ये भी अंग्रेजों का तरीका था। और तो और जो कम्युनल हिस्टोरियंस थे, उन्होंने कई बार हमारे देश में जो गंगा जमुनी तहजीब जिसको कहते हैं, क्या
नहीं सुना था वर्ड? गंगा जमुनी तहजीब, जिसको हम कॉम्पोजिट कल्चर कहते हैं, ये हमारे भारत में आज से नहीं है, हजारों सालों से है। मतलब हजारों सालों से हम अलग अलग कम्युनिटीज के साथ आज मिलकर रह रहे हैं। भारत अनेकताओं का देश है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यह बात अंग्रेजों ने छुपाए रखी। यह लोगों को नहीं बताया कि हम हजारों साल से अलग अलग धर्मों और जातियों के साथ मिलकर रह रहे हैं, सौहार्द से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं। हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। जैसे हम हिंदूज ईद मनाते हैं, तो मुसलमान क्या करते हैं, हमारे दिवाली को, हमारे होली को हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो कंपोजिट फीलिंग है, फीलिंग ऑफ यूनिटी ऑफ डिफरेंट कल्चर है, ये उन्होंने नहीं बताया। किसे? ब्रिटिशर्स ने। और कॉम्युनल जो धर्म की सोचते हैं, धर्म के बारे में लोगों को भड़काते हैं, उन्होंने लोगों को नहीं बताया ताकि झगड़ा होता रहे। तो अच्छी बातें क्या कर दी गई, हिस्ट्री से हटा दी गई। और क्या किया गया, लोगों के मन में एक धारणा दे दी गई कि जो एंशियंट पीरियड था, जब हिंदू रूलर्स थे, देश बहुत तरक्की कर रहा था, जैसे गुप्ता का पीरियड था, है ना, उस समय इंडिया का ग्लोरी चल रही थी, गोल्डन एज चल रहा था। पर बाद में जब मुगल पीरियड आया तो इंडिया का डाउनफॉल हो गया। तो ये सब गलत चीजें बुक्स में प्रिंट की गई ताकि दोनों कम्युनिटीज आपस में एक दूसरे के खिलाफ सोचती रहे। और तो और कम्युनल बायस किया गया पोएट्रीज के माध्यम से, ड्रामा के बारे में। मतलब जब पोएम्स लिखी गई तो ऐसी लिखी गई जो किसी एक धर्म को सपोर्ट करती है और एक का विरोध करती है। सो दिस वाज रॉन्ग। ऐसी स्टोरीज लिखी गई, ऐसा नॉवेल्स लिखी गई, जानबूझ का ऐसा मटेरियल बनाया गया ताकि दोनों झगड़ते रहे। दिस वाज पर्पसली डन। एक एक्ट और हो गया जिससे दोनों में झगड़ा हो गया, वो था असर्टिव नेशनलिस्ट। तो हमारे देश में लाल, बाल और पाल, ये तीन लीडर्स कांग्रेस के असर्टिव के लीडर्स माने जाते हैं। वो लोग जो एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो मास मूवमेंट चाहते हैं, ऐसे लीडर्स ऑफ कांग्रेस। तो इन्होंने कुछ ऐसा मूवमेंट शुरू किया जो बाद में पसंद नहीं आया। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल, ये तिलक जी ने शुरू किया टू प्रमोट नेशनलिज्म अमंग हिंदूज। तो ये बात दूसरों को पसंद नहीं आई। और अरबिंदो घोष जी ने इंडिया को एज अ मदर बनाया, इंडिया का पोर्ट्रेट एज अ मदर किया। मदर इंडिया मतलब मां के रूप में, मातृभूमि, मातृवंदना, ये बात भी औरों को पसंद नहीं आई। और नेशनलिज्म को एज अ रिलीजन माना गया। और जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो रहा था, उस समय लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। हाँ, हिंदूज मुस्लिम्स ने एक दूसरे को राखी बांधी। यह बात भी बाद में लोगों को पसंद नहीं आई। जो होली डिप इन दी गंगा लिया गया, गंगा में गए लोग क्या किए, डिप लिए, नहाए वहां पर। हाँ, ऐसा कोलकाता में हुआ था जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला था 1905 में। यह बात भी बाद में क्या हो गई, दोनों कम्युनिटीज को लड़ाने के लिए यूज की गई। तो दिस वाज द रीजंस व्हाई देयर वाज द ड्रिफ्ट, व्हाई देयर वाज अ सेपरेशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज। लड़ाया गया सोच करके। और एक रीजन मैंने दिया, देश बैकवर्ड था। अंग्रेजों ने हमें गरीब ही बना दिया जानबूझ का, हमारे देश को कमजोर ही रखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने नहीं दिया, हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया। तो रोजगार नहीं था लोगों के पास, अनएम्प्लॉयमेंट थी, और एम्प्लॉयमेंट थोड़ी बहुत थी भी तो वो अंग्रेजों के हाथ में थी। और अंग्रेजों ने क्या चला के चली, जॉब्स को रिजर्वेशन करना शुरू किया धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर। तो अगर तुम इस कास्ट के हो तो तुम्हें जॉब मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस अपॉर्चुनिटी अंग्रेजों ने यूज किया, अंग्रेजों ने इसका मौका का फायदा उठाया। यहां पर भी अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डाला। अब आती है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो प्रिंसिपल बेक, इससे पहले बताया था, प्रिंसिपल बेक थे MOA कॉलेज के, याद है ना, सर सैयद अहमद द्वारा बनाए गए कॉलेज के प्रिंसिपल। अब उनके जाने के बाद एक नए प्रिंसिपल आए, नाम था आर्चीबेल्ड। आर्चीबेल्ड नाम के जो प्रिंसिपल थे वो उनसे 2 हाथ और आगे थे। वो उन्होंने कांग्रेस से अलग करने के लिए, मुस्लिम्स को दूर रखने के लिए उनको सजेस्ट किया कि इनको एक डेप्यूटेशन लेके जाना चाहिए और वॉइसरॉय से मिलना चाहिए। याद रखिएगा, जब कांग्रेस बनी थी उस समय वॉइसरॉय मदद कर रहे थे कांग्रेस को फॉर्म करने में। पर आज वॉइसरॉय चेंज है, लॉर्ड मिंटो है। इस समय वॉइसरॉय कौन है, लॉर्ड मिंटो। अब ये मदद कर रहे हैं ताकि मुस्लिम्स क्या करें, एक अलग सोसाइटी बनाए, एक अलग बॉडी बनाए, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए। और लॉर्ड मिंटो के पास जाने के लिए उनको उन्होंने सजेशन दिया, किसने, आर्चीबेल्ड नाम के उनके प्रिंसिपल ऑफ MOA कॉलेज। और यही हुआ ही 35 देश के सबसे इंफ्लुएंशियल मुस्लिम्स आगा खां के अंडर में, कौन, आगा खां के अंडर में, आगा खां एक मुस्लिम लीडर है, बहुत बड़े मुस्लिम लीडर हैं, उनके अंडर में उन लोग गए। कहां पर, लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला में। तो शिमला में डेप्यूटेशन ऑफ द मुस्लिम लीडर्स हुआ, मीटिंग हुई किसके साथ, लॉर्ड मिंटो जी के साथ। लॉर्ड मिंटो उस समय देश के वॉइसरॉय थे। और जानते ही हैं, वहां पर उनको बहुत सुना गया, उनकी सारी शिकायतें, मुसलमानों की जो अंग्रेजों के प्रति शिकायतें थी, वहां सुनी गई। और यहीं से मौका मिला उनको मुस्लिम लीग फॉर्मेशन का। यहीं से उनको आइडिया आई, यहीं से उनको कंसेप्ट आ गया कि अगर हम डेप्यूटेशन में अंग्रेज हमारी सुन रहे हैं तो हमारी एक लीगल बॉडी बननी चाहिए, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम की पार्टी बननी चाहिए। तो इसके लिए मुस्लिम डेप्यूटेशन सक्सेस होने के बाद
सारे मुसलमानों ने नवाब समी उल्लाह खां ऑफ ढाका, देख लीजिए नवाब समी उल्लाह खान जी को देख लीजिए। ढाका जानते ही हैं, बांग्लादेश जो आजकल है करंट है उसकी कैपिटल है। इसके फोर्थ नवाब थे, ये चौथे नवाब थे नवाब समी उल्लाह खान जी। तो इन्होंने मुस्लिम लीग को फॉर्मेशन करने के लिए कदम उठाया। दिसंबर 1906 में इन्होंने ढाका में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, नाम था मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में एक प्रपोजल दिया गया कि क्यों ना एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो ऑल इंडिया मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करे, नाम था मुस्लिम लीग। और 30 जून 1906 को समीउल्लाह खान जी के लीडरशिप में इसको बनाया गया, जिसमें आगा खान जी को इसका परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। आगा खान जी, आगा खान हमारे इंडिया के हैं, भोपाल के हैं जी, वहां का बनाया गया। अब क्या एम था, क्यों बनाया इसको, ध्यान से देखिएगा, ये एम इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो इसको बनाया गया ताकि मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मुसलमानों को यकीन दिलाया जाए कि आप किसको सपोर्ट करिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करिए। ध्यान दीजिएगा, आजादी की बात नहीं करने लोग कहीं पर भी, क्या करना है, सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश। मुस्लिम्स क्या करें, ब्रिटिश का सपोर्ट करें, और कोई भी अगर मिसकंसेप्शन है गवर्नमेंट का ब्रिटिश के प्रति तो वो सारा मिसकंसेप्शन हम दूर करेंगे। मतलब अंग्रेजों के मन में अगर मुसलमानों के प्रति कोई शक है, कोई शंका है, कोई दुविधा है, तो हम दूर कर देंगे। देखा, एक पुल का काम करेंगे। और टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, वो चाहते थे कि मुसलमानों को उनका पॉलिटिकल राइट्स मिले, मतलब चुनाव हो तो उनको अलग से पोस्ट मिले, उनको मंत्रालय मिले, समझ में आया, गवर्नमेंट पे उनको पद मिले, ये वो चाहते थे, अपने वो मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते थे। और तीसरा और आखिरी है टू प्रिवेंट द राइज ऑफ फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब होता है एनिमिटी, वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम्स के बीच में और दूसरी कम्युनिटीज के बीच में कोई दुश्मनी हो। तो अच्छी भी फीलिंग थी, क्या चाहते थे, प्रेम सौहार्द, है ना, फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज विद द मुस्लिम्स, ये भी अच्छी बात थी। तो इस तरह से मुस्लिम लीग का इस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया। बाद में मैंने बताया ये जो मुस्लिम लीग है धीरे धीरे क्या करने लगेगी, एक ऐसा रोल प्ले करने लगेगी जहां पर वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करेगी, ध्यान सुनिएगा, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करेगी और कांग्रेस का विरोध करेगी। अगर कांग्रेस किसी चीज में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी होगी तो वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। और कांग्रेस खड़ी किस लिए होगी कि बस अंग्रेज भारत जाओ, वो एक ही काम के लिए खड़ी हुई रही है कि अंग्रेजों को भारत से निकालना है, हम इंडिया को क्या करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं। पर मुस्लिम लीग आजाद नहीं करना चाहती थी, नहीं, उनका मेन रोल ऐसा नहीं था। पर देखिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रहा है, नाम है लखनऊ पैक्ट। ये पैक्ट क्या होता है, पैक्ट मतलब होता है एग्रीमेंट, समझौता। लखनऊ में 1916 को पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल जाएंगे, दोनों पहली बार मिलेंगे, 1916 में मिलेंगे और मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, एक डील करेंगे, एक समझौता करेंगे। और यह समझौता नाम दिया गया है लखनऊ पैक्ट। क्यों इतना इंपॉर्टेंस है अभी बताऊंगा, पहले लखनऊ पैक्ट समझते हैं। तो लखनऊ पैक्ट एक एग्रीमेंट था, किसके बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कहां हुआ था, लखनऊ में हुआ था, इसलिए नाम है लखनऊ पैक्ट। 1916 को हुआ था। क्या था इस पैक्ट में, आइए बहुत ध्यान से समझिए, इस पैक्ट में, इस एग्रीमेंट में क्या एग्री हुआ। तो कांग्रेस ने मान लिया मुसलमानों की, मुस्लिम लीग की फीलिंग्स मान ली, ठीक है। क्या हुआ, दोनों पार्टीज ने क्या किया, तय कर लिया कि अब हम माइनॉरिटीज मतलब होता है वो लोग जो कम संख्या में है, जैसे जैन हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, मुस्लिम हो गए, इनको माइनॉरिटीज माना गया हमारे देश में। हिंदू माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी है। तो जो माइनॉरिटीज हैं इनको क्या मिले, रिप्रेजेंटेशन इन दी पार्लियामेंट मिले, प्रोविंसेस मिले, मतलब इनको जब चुनाव हो तो इनके लिए एक सीट फिक्स कर दी जाए, धर्म के आधार पर इनको सीट दी जाए। तो ये तो एक पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट किया। इससे पहले कांग्रेस नहीं मानती थी, कहती थी धर्म के नाम पर हम क्या करेंगे, बंटवारा नहीं करेंगे। बट यहां पर मुस्लिम्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया। और मुसलमानों ने क्या मान लिया, मुसलमानों ने एग्री कर लिया कि वो कांग्रेस के साथ अब आंदोलन करेंगे। अब देश की लड़ाई हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे, तुम करोगे जय हिंद, हम भी करेंगे जय हिंद। तो एक तरह से क्या हुआ, अब वो कहते हैं ना नेशनल मूवमेंट में शामिल हो गए और अंग्रेजों के छक्के छूट गए। अभी तक तो अंग्रेज दोनों को लड़ा रहे थे, है ना। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर अंग्रेजों की बात उल्टी हो गई। इनके लीडर्स कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लीडर फ्रॉम द कांग्रेस साइड, जो कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने इस लखनऊ पैक्ट को होने दिया, दोनों को मिलाया। कौन थे वो लीडर, वो बाल गंगाधर तिलक जी थे, जानते हैं अजहर के सबसे बड़े लीडर थे। और दूसरा मुस्लिम लीग में लीडर कौन थे, वो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना जी। दोनों ही खतरनाक लीडर हैं अपनी अपनी टीम के, दोनों ही पावरफुल लीडर हैं और दोनों पावरफुल लीडर मिल गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ 1916 में। और इस तरह से अंग्रेजों की हालत खराब हो गई, क्योंकि अभी तक अंग्रेज दोनों को लड़ा रहे थे, दोनों ग्रुप्स को लड़ा रहे थे, यहां दोनों ग्रुप्स अब एक हो गए हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्या सिग्निफिकेंस है समझते हैं। तो पहली बार हिंदू मुस्लिम यूनिटी होगी, मैंने बताया हिंदू मुस्लिम मिल करके क्या करेंगे, एक साथ अपने क्या करेंगे, विचार अंग्रेजों के सामने रखेंगे। अब दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था,
कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लिया था, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की बातें एक्सेप्ट कर ली थी, तो दोनों जन मिल गए थे। इवन कांग्रेस में भी लड़ाई हो चुकी थी। सूरत में 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट आ गया था। कांग्रेस दो पार्ट में टूट गई थी। कौन से दो पार्ट थे? पहला था मॉडरेट्स, जो कि प्रेयर, प्लीडिंग्स, जो रिक्वेस्ट के मोड में काम करती थी, जिसको 3 P's बोलते हैं ना। और दूसरा बन गया था असर्टिव नेशनलिस्ट, जो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहती थी। वो अहिंसा के मेथड से करना है, फाइट नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, बट वो अपनी बात मनाने के लिए मास मूवमेंट करना चाहती थी। तो दो पार्ट्स में कांग्रेस का भी बंटवारा हो गया था। कांग्रेस भी कमजोर हो गई थी 1997 में। आज वो फिर से मिलने वाली है। यस, लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे AC मजूमदार। AC मजूमदार उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और दोनों पोर्शन ऑफ द कांग्रेस, मॉडरेट्स और असर्टिव्स, पहली बार वापस आ रहे हैं टूटने के बाद। सूरत स्प्लिट के बाद लखनऊ में दोनों मिल जाएंगे, तो इसलिए ये सेशन भी और इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, लखनऊ पैक्ट बड़ा कमाल का पैक्ट था, एक कहते हैं ना हिस्टोरिकल पैक्ट था भारत के लिए। और क्या हुआ? गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा। गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अब दोनों एक हो चुके हैं, अर्ली नेशनलिस्ट मतलब मॉडरेट्स और असर्टिव भी एक हो गए हैं, और साथ में हिंदू मुस्लिम भी एक हो गए हैं। अब उनको यह भी समझ में आ गया कि हम ज्यादा डिले नहीं कर पाएंगे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ज्यादा डिले करेंगे तो हमारी वाट लग जाएगी। और क्या समझ में आ गया अंग्रेजों को? कि इंडियंस को जल्दी से शांत करो, इंडियंस को पैसिफाई करो, इंडियंस का गुस्सा शांत करो, वरना एक बड़ा मूवमेंट, मास मूवमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया, और उन्होंने क्या किया? एक डिक्लेरेशन घोषित किया, डिक्लेरेशन ऑफ अगस्त। डिक्लेरेशन ऑफ अगस्त में उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इंडिया को सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन देना शुरू करेंगे। हां, हम इंडियंस को अपनी खुद की सरकार बनाने का एक मौका देंगे। तो धीरे धीरे अंग्रेज हमारे दबाव में, हमारे कंट्रोल में आने लगे। तो थैंक्स टू दी कोलैबोरेशन, थैंक्स टू दी एसोसिएशन ऑफ द हिंदूज मुस्लिम्स इन द लखनऊ पैक्ट। So this brings to the end of the chapter Lucknow Pact.